नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बुंदेलखंड की एक बड़ी पुरानी कहावत है, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर ना छोड़िए जब तक मिले उधार। अब ये कहावत जो है बड़े अनुभव के साथ जो है, कारण उसका था कि झांसी जो है वो पथरीली बंजर ज़मीन है, तो और उसके अलावा अंग्रेज़ों ने बहुत से क्रांतिकारियों को यहाँ फांसी दी। इसलिए जो है यहाँ अगर आपके पास झांसी में ज़मीन है, हालांकि अब स्थिति बदल रही है, अगर ज़मीन है तो वो किसी काम की ज़्यादा है नहीं। पानी की बहुत बड़ी समस्या, ये सारी समस्याएं थी। दतिया के बारे में कहा जाता है दतिया का राजा अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, तो इसलिए दतिया के लोगों को ज़्यादा परेशानी कभी हुई नहीं। इसलिए दतिया को, और वहाँ की ज़मीन भी बड़ी उपजाऊ थी, इसलिए दतिया को गले का हार कहा जाता था। और ललितपुर में जैन समुदाय के लोग बहुत थे, सेठ लोग थे, ब्याज पर पैसा देते थे, इसलिए उधार लोगों को मिलता रहता था। जब भी ज़रूरत हो, संकट हो, उधार मिल जाता था। तो उसके आधार पर ये कहावत बनी। लेकिन आज के संदर्भ में बात करें, राजनीतिक संदर्भ में, तो दतिया जो है भारतीय जनता पार्टी के गले की फांसी बन गया है। और उसको बनाने वाले हैं नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश भाजपा के बड़े नेताओं में हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में गृह मंत्री रहे। 2023 का चुनाव दतिया से विधायक रहे हैं, शायद 3 बार रहे हैं। दतिया से वो एमएलए का चुनाव 2023 में हार गए। बड़ी उम्मीद थी, उनको उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री नहीं बने, चुनाव हार गए, तो उनको उम्मीद थी कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो भी नहीं मिला। दतिया का जो विधायक था उसकी सदस्यता सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो गई, क्योंकि उसने नॉमिनेशन पेपर में कुछ उसकी गड़बड़ी थी। उसका केस चला, उसके खिलाफ केस चलवाने में कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा की भी मदद थी। लेकिन जो भी कारण हो, वो सीट खाली हो गई और बाई इलेक्शन होने जा रहा है। तो नरोत्तम मिश्रा को पूरी उम्मीद थी, बल्कि उनको पूरा विश्वास था कि उनको टिकट मिलना ही है। एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में ये कहा जाता था, या धारणा बन गई थी या बनवाई गई थी, पता नहीं, कि नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी हैं। इसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। और उसके अलावा उनकी बहुत सी आदतें ऐसी हैं जो पार्टी के लिए हमेशा मुश्किल पैदा करती रही। एक आदत थी फिल्मों पर टिप्पणी करने की। फिल्मों से उनका कोई लेना देना नहीं। उनका जो मंत्रालय था या उनका जो कार्यक्षेत्र था, उसमें फिल्में नहीं आती थीं। लेकिन बॉलीवुड की ऐसी फिल्में जिनको कंट्रोवर्शियल बनाना हो, उसमें नरोत्तम मिश्रा से बयान दिलवाया जाता था या वो देते थे। अब उसमें उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट था, पता नहीं। इसकी वजह से पार्टी कई बार मुश्किल में आई। और प्रधानमंत्री ने एक किसी सभा में इसका जिक्र भी कर दिया, कहा कि हमारे एक नेता हैं, उनको फिल्मों पर टिप्पणी करने का बड़ा शौक है। और इन्होंने एक प्रकाश झा की फिल्म थी, उस पर टिप्पणी कर दी थी, केवल जो है प्रोमो देखकर, जबकि जो प्रोमो में था वो फिल्म में था नहीं। तो जाहिर है कि इसकी शिकायत हुई होगी ऊपर। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, पार्टी ने उनको विधायक का टिकट नहीं दिया। उनकी जगह आशुतोष को टिकट दे दिया गया, जो संभाग संगठन मंत्री रह चुके हैं, किसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रहे हैं और संघ से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने उनको टिकट दिया, वो दतिया के ही रहने वाले हैं। ये नरोत्तम मिश्रा को उनके लिए दूसरा झटका था। पहला उनके लिए बड़ा झटका था जब वो चुनाव हार गए। उनको उम्मीद नहीं थी कि चुनाव हार जाएंगे, चुनाव हार गए, उसको आज तक स्वीकार नहीं कर पाए। और अब जो टिकट कटा, ये उनके लिए एक तरह से डबल झटका था। इस बीच में उनको एक कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। मालूम है आपको कौन सी कमेटी है? वो न्यू ज्वाइनिंग कमेटी। उसका सीधा मतलब था कांग्रेस से जो लोग आए उनको पार्टी में ज्वाइन कराना। उसके लिए उस कमेटी के का अध्यक्ष उनको बना दिया गया। उनसे पार्टी लगातार नाराज़ थी और ये मध्य प्रदेश में एक ट्रेंड बन रहा है। मध्य प्रदेश में जो पुराने नेता हैं, उनके परिवार के लोग उनके लिए और उनसे ज़्यादा पार्टी के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, कई जो नेता हैं जिनको साइडलाइन किया है पार्टी में, उसका कारण बड़ा ये है कि उनके परिवार के लोग पार्टी के लिए संकट खड़ा करते रहे।
यही बात नरोत्तम मिश्रा के बारे में भी कही जाती है। और नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो लोकायुक्त के यहाँ कई उनके खिलाफ मामले भी चल रहे थे, ये भी एक मामला था। तो जब टिकट कट गया तो नरोत्तम मिश्रा इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने वो किया जो आज तक भारतीय जनता पार्टी में किसी ने नहीं किया। उनके समर्थक सड़क पर उतर गए, पेट्रोल से टायर जलाकर हाईवे जाम कर दिया, अलग अलग जगहों की सड़क जाम कर दी, पूरा दतिया एक तरह से बंद कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता टिकट कटने पर इस तरह का काम नहीं करता। टिकट का मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाते हैं, मंत्री पद से हटा दिए जाते हैं, तब भी ऐसा नहीं करते। बड़े जनाधार वाले नेता होते हैं वो भी नहीं करते हैं। और नरोत्तम मिश्रा का जनाधार तो टेस्ट हो गया जब वो विधानसभा का चुनाव हार गए और मंत्री रहते हुए हार गए। इसलिए पार्टी ने तय किया कि अब ऐसे लोगों की छटनी होनी चाहिए जो पार्टी के लिए समस्या बन रहे हैं और जिनके परिवार बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। उनके कारण पार्टी की बदनामी हो रही है। तो पार्टी के संगठन का एक तरह से पुनर्गठन हो रहा है। ऐसे लोगों को हाशिए पर डाला जा रहा है और धीरे धीरे इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ऐसा नज़र आ रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं और नाम सबको मालूम है, इसलिए नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने ये जो किया है, इससे आप समझिए कि उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद लिया है। अब इस गड्ढे में वो गिरे हैं तो इससे निकल नहीं पाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले ही उनके खिलाफ जो है आरोपों का अंबार था। इस घटना के बाद जो है ये सब प्रदर्शन हो गया, उसके बाद आकर कहा कि कार्यकर्ताओं को कि जो है आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन सब लोग जानते हैं कि उनकी मर्जी के बिना ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोहन यादव ने उनका टिकट कटवा दिया। पहली बात तो ये, मोहन यादव की मध्य प्रदेश की राजनीति में भी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवा दें। दूसरी बात, प्रदेश से सिर्फ एक नाम भेजा गया था ऐसा बताते हैं, वो नरोत्तम मिश्रा का। दिल्ली से कहा गया पैनल भेजिए नाम का। उस पैनल में आशुतोष तिवारी का भी नाम था और पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। अब देखिए, जब मामला बिगड़ता है तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। पार्टी की नाराज़गी का ये भी कारण था कि चुनाव हारने के बाद, चुनाव से पहले मंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में उनको जो सरकारी बंगला मिला था वो उन्होंने आज तक खाली नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी में चलता नहीं है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात अलग होती है, लेकिन अभी तक उन्होंने खाली किया नहीं। तो वो अपनी दबंगई से अपने को पार्टी से ऊपर दिखाना चाहते थे और हर मौके पर, जब भी इस तरह का मौका आया, उन्होंने ये करने की कोशिश की। उन्होंने पार्टी के अपने दूसरे साथियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया वो भी मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहता था। और मीडिया से जिस तरह का उनका संबंध था, मीडिया से जिस तरह का उनका व्यवहार था, उसके कारण भी पार्टी विवादों में रहती थी। तो राजेंद्र भारती जो वहाँ से दतिया से चुनाव जीते इस बार, उनकी सीट जब खाली हुई तो उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा को लगा कि मुझसे बेहतर तो कोई उम्मीदवार है नहीं, मैं तो दतिया का राजा हूँ और मुझे टिकट मिलेगा ही, और मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी हूँ। वास्तविकता ये है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये धारणा, ये माहौल बनाया गया। लेकिन टिकट कटने से पता चल गया कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी तो किसी हालत में नहीं है। अमित शाह के करीबी का टिकट कट जाए भाजपा में आज की तारीख में, ये संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भौकाल नरोत्तम मिश्रा का खड़ा किया हुआ था। और नरोत्तम मिश्रा का जाना केवल उनके लिए नहीं, मध्य प्रदेश भाजपा के जो ऐसे नेता हैं जिनके बेटे बेटियां ज़्यादा नाम कमा रहे हैं नेता से, उनके लिए भी संकेत है। और पूरे देश में ऐसे भाजपा नेताओं के लिए ये संदेश है कि पार्टी सब देख रही है। एक सीमा तक पार्टी इसको बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन एक सीमा के बाद इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ एक्शन होगा। तो जिन नेताओं के बेटे बेटियां या परिवार के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको सचेत हो जाना चाहिए कि अगला नंबर उनका होगा। और इसमें बहुत जल्दी ही नंबर जो है एक मुख्यमंत्री का लगने वाला है।
इंतज़ार कीजिए, बस समय की बात है। मुद्दा ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी जब किसी नेता पर उसकी पार्टी के आरोप लगता है उस समय कार्रवाई नहीं करती। ये संदेश देने के लिए कि पार्टी दबाव में कोई एक्शन नहीं लेती। पार्टी अपने समय से अपने तरीके से एक्शन लेती है, लेकिन एक्शन जरूर लेती है। ऐसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसे और भी नेता हैं जिनको हाशिए पर धकेला गया इसीलिए कि उनसे ज़्यादा उनके परिवार के लोग चर्चा में थे। नरोत्तम मिश्रा अकेले नहीं हैं, और लोग भी हैं। नरोत्तम मिश्रा ने किया ये है कि अपने लिए और मुश्किल पैदा कर लिए। अब उनके लिए फिर से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं देता। ये जो उन्होंने कारनामा किया है, इसको पार्टी हाईकमान आसानी से पचा लेगा या भुला देगा, ऐसा लगता नहीं है। तो नरोत्तम मिश्रा के रास्ते पर जो लोग चलने की सोच रहे थे, उनको सावधान हो जाना चाहिए कि पार्टी ने जो रेड लाइन, जो लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, उसको जिसने पार किया उसको फिर कोई बचा नहीं सकता। अब नरोत्तम मिश्रा को कोई बचा नहीं सकता। नरोत्तम मिश्रा अपनी कारगुजारियों से अपने लिए जो है गड्ढा खोदते जा रहे थे। अब ये गड्ढा भी नहीं, मैं कहूँगा उन्होंने खाई खोद ली है। इस तरह का विरोध प्रदर्शन, इस तरह का शक्ति प्रदर्शन, वो दरअसल एक तरह से हाईकमान को चैलेंज कर रहे थे कि देखो मेरी ये शक्ति है, जनता में और ज़मीन पर हमारी ये ताकत है, हमारा टिकट काटा है तो उसका नतीजा ये होगा। अब गेंद पार्टी हाईकमान के पाले में है कि उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है। एक्शन होगा तो ज़रूर, लेकिन वो टाइम के साथ होगा, जल्दबाजी में नहीं होगा। बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो नी जर्क रिएक्शन नहीं करती है, वो आनन फानन में इस तरह के फैसले नहीं करती। लेकिन पार्टी का जो नेतृत्व है वो ऐसी चीज़ों को भूलता नहीं है। वो ऐसे नेताओं के ऐसे काम जो है वो दर्ज हो जाते हैं और समय आने पर उनका हिसाब होता है। तो अब नरोत्तम मिश्रा का हिसाब हो रहा है, आने वाले दिनों में और कई नेताओं का होगा। बस इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।